अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम मालिक्यूल को पढ़ चुके हैं। मालिक्यूल को डिटेल से हम पढ़ चुके थे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ी थी। और क्लासिफिकेशन दो किस्म की थी, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ काइंड यानी टाइप्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एवोगैड्रो नंबर और मोल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और इसकी कंसेप्ट के मुतालिक हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में हर वक्त केमिस्ट को कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसमें मेजरमेंट करनी पड़ती है। कभी हम एक ख़ास मास में हम पार्टिकल मालूम करना चाहते हैं, कभी एक ख़ास वॉल्यूम में हम पार्टिकल मालूम करना चाहते हैं, कभी पार्टिकल को मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये कैलकुलेशन हम करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि चूंकि केमिस्ट्री एटम के मुतालिक बात करती हैं और एटम इंतहाई छोटा ज़र्रा है, ठीक है। यानी कहा जाता है कि एक पेन के एक डॉट में तकरीबन 2 मिलियन जो है वो एटम मौजूद होते हैं। तो इस तरह के जो मतलब उसको काउंट करना यानी और प्रॉपरली फिजिकली एक एक काउंट करना ये इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे पास ये दो टॉपिक है। साइंटिस्ट ने ये दो टॉपिक जो है डेवलप किए हैं, आफ्टर रिसर्च उन्होंने डेवलप किए। उनमें से एक क्या है, उनमें से एक एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर को हम सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक मोल सब्सटेंस में जितने पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, उसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। और इसकी क्या है, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 6.023 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल है। अब पार्टिकल से क्या, ये आयन भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, ठीक है, एटम भी हो सकते हैं, ये फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मोल सब्सटेंस में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर किसको कहते हैं, आपने मेरे ख्याल में 8th क्लास में पढ़ा होगा कि हम इस तरह करते हैं कि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, या लेट सपोज 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 1/100 मीटर होते हैं। अब ये क्या है, ये कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। अब अगर आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर को मीटर, तो आपको ये याद होनी चाहिए। इसी तरह ये भी एक कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। किस तरह कि 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल में क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होते हैं, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। और ये किसके बराबर है, 6.03 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल के क्या है, बराबर होता है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर को चूंकि ये एक नंबर है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये क्या न्यूमेरिकली इसके बराबर है। अब एवोगैड्रो नंबर को हम इन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर और एवोगैड्रो, यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम एमेडो एवोगैड्रो था, ठीक है, एमेडो एवोगैड्रो इसका नाम था। और उसी के नाम से इस नंबर को क्या मतलब एवोगैड्रो, एमेडो एवोगैड्रो क्या था, इसका एवोगैड्रो इसका नाम था। उसी ने इसको मतलब इन्वेंट कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था, इसी के नाम से फिर इसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक कन्वर्जन फैक्टर है। डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद होना चाहिए। आप जब कभी भी पार्टिकल को मोल्स में आगे हम मोल्स की भी बात करेंगे, उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है।
लेकिन अगर आपने मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करना हो या पार्टिकल में मोल को कन्वर्ट करना हो तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको जुबानी याद होना चाहिए। इसके बगैर आप ना पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना मतलब मोल्स को पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाद में साइंटिस्ट ने क्या कहा, बाद में साइंटिस्ट ने ये भी प्रूफ कर लिया, ये भी डिस्कवर कर लिया कि एक मोलर मास जो है, मोलर मास में क्या यानी एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर किसी भी मोलर मास का के बराबर होता है। मोलर मास किसको कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एटॉमिक मास के साथ ग्राम लिख देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 1 है लेकिन मैं इसके साथ क्या 1 लिख देता हूं तो ये क्या है, इसका मोलर मास है। ठीक है, सोडियम का 11 है, मैं ग्राम लिख देता हूं तो ये इसका क्या है, मोलर मास है। ठीक है, तो बाद में क्या है कि 6 पॉइंट यानी मतलब हर सब्सटेंस के मोलर मास में क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होते हैं। जिस तरह हम लिखते हैं कि लेट सपोज सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है और उसमें क्या है, एवोगैड्रोस नंबर मौजूद होते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो ना, और ये बिल्कुल 1 मोल के भी बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं तो ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का ले लेते हैं तो उसका 16 मोलर मास है, उसमें क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर्स होंगे। ठीक है, और वो बिल्कुल क्या है, 1 मोल के बराबर है। ठीक है, इसी तरह यानी साइंटिस्ट ने क्या किया, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक ये है कि एवोगैड्रो नंबर के साथ क्या मास को भी रिलेट किया गया और उसके साथ मोल को भी रिलेट किया गया। यानी एवोगैड्रो नंबर मास के यानी मोलर, हर सब्सटेंस के मोलर मास के भी बराबर होता है और वो 1 मोल की भी बराबर होता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल किसके बराबर है, हर सब्सटेंस के किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में आप जब जाएंगे तो वहां पर एक चैप्टर है स्टोइचियोमेट्री, वहां पर आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल डिस्कशन ये हो गई कि एवोगैड्रो नंबर एक नंबर है, इट इज अ नंबर। ये किसने डेवलप किया, अमेडो एवोगैड्रो ने। इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे होती है, Na से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन ये है कि मोलर मास या 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल होंगे, 6.03 रेज़ टू पावर 23, यानी 1 मोल और हर सब्सटेंस का मोलर मास किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। और ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या मतलब मकसद है, तो मकसद यही है कि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया हुआ है कि हर 1 मोल में मतलब 6.023 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल होते हैं, यानी एवोगैड्रो नंबर होते हैं। आई होप कि एवोगैड्रो नंबर के मुतालिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है या डाउट है आपके जहन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।